नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मार्केट क्रैश हो गया है दोस्तों पूरी तरीके से आज, मतलब भयंकर गिरावट है। आज पोर्टफोलियो लाल निशान में नहीं, आज खून में बदल गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केट ब्रेथ 377 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 2350 शेयर्स नेगेटिव है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 7-8 गिरने वाले शेयर्स आपके लिए खड़े हैं इस समय एनएससी पे। बीएससी की बात करूं तो आंकड़ा और भी खराब है। एक बढ़ने वाले के सामने करीब 8 स्टॉक्स से ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का बड़ा बुरा हाल है। मिड कैप 1.6% नीचे है, स्मॉल कैप 1.7%। ये सब हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से। दोस्तों इस समय मैंने अपने दूसरे चैनल पे जब वीडियो बनाई तो लोगों ने कमेंट किया है कि ट्रंप अपने दम पर पूरे बाजार को हिला सकता है, अपने दम पर पूरे भारत को हिला सकता है। दोस्तों एक्चुअली में ये बात सच भी है, और इसमें आप ये भी समझिए कि व्यापार भी हमारा बहुत बड़े लेवल पे है अमेरिका के साथ। दोनों चीजों को आपको ना देखना चाहिए ध्यान से। अब अगर हम आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करें, मान के चलिए चाइना है। चाइना भी एक बहुत बड़े लेवल पे बड़ा प्लेयर है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है, बड़े लेवल पे एक्सपोर्टर है। चाइना के ऊपर तो कुछ भी नहीं कर पाया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। जब उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला, जैसे ही उनका कार्यकाल शुरू हुआ, उन्होंने सबसे पहले किसको पकड़ा था? चाइना को, कि चाइना के ऊपर हम इतना टैरिफ लगाएंगे। तो टैरिफ से क्या हुआ? चाइना ने उधर से काउंटर टैरिफ लगाया था। फिर इन्होंने और टैरिफ बढ़ाया, उन्होंने भी बढ़ा दिया। फिर इन्होंने बढ़ाया, फिर उन्होंने बढ़ाया। फिर चाइना ने कह दिया अब तो ये फालतू में गेम खेलने हैं, टैरिफ बढ़ाने का ट्रेड तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। लेकिन वो माने नहीं, फिर उन्होंने बढ़ाया, उधर से चाइना ने भी बढ़ा दिया। फिर तो बस अनाउंसमेंट चल रही थी। एक समय पे आके यूएस रुक गया, नहीं बढ़ाया टैरिफ। चाइना ने क्या करा? दूसरी कंट्रीज में माल भेजा, दूसरी कंट्रीज से अमेरिका में भेज दिया। अमेरिका ने चाइना के प्रतिबंध लगाया ना चाइना के माल पे, तो चाइना ने दूसरी कंट्रीज में भेजा, दूसरी कंट्रीज ने अमेरिका में भेज दिया। कोई दिक्कत नहीं हुई, चाइना ने तो अपना माल फिर भी बेच दिया। लेकिन यूएस चाइना को अपना माल नहीं बेच पाया। क्यों? क्योंकि चाइना के ऊपर भी तो बड़ा हैवी टैरिफ था, यूएस के ऊपर भी तो हैवी टैरिफ था चाइना का। तो कहने वाली बात यह है कि भारत क्या है, भारत यूएस से जो इंपोर्ट करता है उसके ऊपर भारत ने कोई टैरिफ नहीं लगा रखा, और हम लोग टैरिफ कम, हम लोग वैसे भी कम है इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए ऑलरेडी बाकी कंट्रीज के ऊपर बहुत हैवी टैरिफ लगा चुका है। भारत में कोई दूसरी कंट्री की आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखती है? नहीं दिखती, क्योंकि हम इतने बड़े लेवल पे पहले ही गेम कर रहे हैं ताकि हम इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट दे पाए। तो कहने वाली बात यह है कि चाइना से मुकाबला करा था, यूएस पीछे हट गया था, क्योंकि चाइना तो भैया बहुत बड़े लेवल पे का खिलाड़ी। अब भारत केवल क्या कर रहा है? अपने देश को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट करता है ज्यादा। अब उसके ऊपर लगा दिया टैरिफ, तो कंपनीज को दिक्कत। 50% का हम ऑलरेडी झेल रहे हैं। पूरे दुनिया में दो ही कंट्री हैं जिनके ऊपर 50% का टैरिफ है इस समय, एक भारत और दूसरा है आपका चाइना। और चाइना का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाइना बहुत सस्ते लेवल पे प्रोडक्शन कर देता है, वो कहीं और से बेच देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अभी करंट सिचुएशन बताता हूं। थोड़ा बहुत टैरिफ नहीं है, 500% का है। काफी लोग ये सोच रहे हैं लगा दिया है। दोस्तों लगाया नहीं है। एक बिल पास होने जा रहा है अमेरिका में, उस बिल के तहत अगर वो बिल पास हो गया, तो अभी पास नहीं हुआ है, एक हफ्ते बाद मीटिंग है, संसद में जाएगा वो बिल, साइन वाइन लगेंगे, सब अप्रूवल चाहिए होगा। अगर अप्रूवल आ गया और बिल हो गया पास, तो क्या होगा? प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पावर होगी किसी भी कंट्री के ऊपर 500% तक का टैरिफ लगाने की, अगर वो कंट्री रशियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खरीदती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप 500% तक का टैरिफ लगा पाएंगे। अब इसमें 3 कंट्रीज का स्पेशली बड़े स्पष्ट बोल्ड लेटर्स में नाम लिखा है, चाइना, ब्राजील और भारत। अब इन 3 कंट्रीज का नाम है, इसीलिए स्टॉक्स टूट रहे हैं। अब अगर आप नोटिस करें 50% हम ऑलरेडी झेल रहे हैं, अगर 100% भी हो जाए ना हमारे ऊपर टैरिफ, तो हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। 500% कर लो या 5000 कर लो, फिर फर्क नहीं पड़ता। तो कहने वाली बात यह है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट करी है ये डराने वाली है। वहीं अगर आप नोटिस करें, हम ऑलरेडी रशिया से काफी कम कर चुके हैं ऑयल परचेजिंग, और सरकार लगातार फोकस में है कि ऑयल परचेजिंग रशिया से कम करी जाए। बाकी इक्विपमेंट्स में हम खरीदने लगेंगे रशिया से और ज्यादा, बट परचेजिंग, ऑयल परचेजिंग कम कर देंगे, सो दैट इससे होगा क्या? यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप भी सेटिस्फाई, और रशिया के साथ भी हमारे संबंध बने रहेंगे कि हम कुछ और खरीद रहे हैं, ऑयल तो नहीं खरीद पाएंगे इस समय। लेकिन इससे भारत को भी दोस्तों बड़ा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि रशिया का ऑयल है काफी सस्ता, और अगर रशिया से ऑयल परचेजिंग बंद होती है, कहीं और से खरीदा जाता है ऑयल, तो फिर वो एक चिंता का विषय बनेगा। महंगा ऑयल आएगा, महंगा ऑयल आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या फिर कंपनीज के मार्जिन हिट होंगे। तो ये सारी चीजें भी डेफिनेटली इंपैक्ट डालेंगी। इसी के चलते अगर आप नोटिस करें तो जो कंपनियां यूएस में बिजनेस करती हैं उनका तो बड़ा ही बुरा हाल है। जैसे कि अगर आप नोटिस करें
सबसे पहले मैं टेक्सटाइल स्पेस से गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात करना चाहूंगा। 12-13% स्टॉक क्रैश है। सी फूड रिलेटेड में आप अवंती फीड्स को देख लीजिए, आप एपेक्स फ्रोजन देख लीजिए, 8-7% नीचे हैं। ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो यूएस में अच्छा खासा एक्सपोजर रखती हैं, उनके स्टॉक के प्राइसेस भी आपके लिए नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों जो इस समय होते हुए दिख रही हैं यूएस की वजह से, और इसीलिए आज भारत का बाजार क्रैश हुआ है। इसमें आप लोग बेच के बिल्कुल भी ना जाएं, मेरा ये मानना है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये खबर है, कल को बिल पास ना हो तो शेयर बाजार ऐसे ही भागेगा। कल को बिल पास हो जाए लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प कर दे कि भारत ने तो चलो ऑलरेडी रशियन ऑयल परचेज कम कर दिया है, अभी मैं सबको 2 महीने का समय और देता हूं, अगर 2 महीने में किसी ने ये नई परचेजिंग बंद करी तो टैरिफ लागू हो जाएगा। ट्रम्प है भैया, वो कुछ भी कह सकते हैं। इंस्टेंट वो डराएंगे, उनका काम डराना है, डराने के बाद वो लगाते हैं और फिर तुरंत डील कर लेते हैं। यही तो काम है, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प है भाई, वो चर्चाओं में रहेंगे ही रहेंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, डरिए मत इसमें, बट हाँ जो चीज थी मैंने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।